दोस्तों ई बी आर क्लासेस यानी इंग्लिश बुक रीडिंग। तो हम इस चैनल पे दोस्तों डिफरेंट टाइप की जो बुक्स हैं, आर्टिकल हैं, उसकी रीडिंग की वीडियो लेकर आते हैं। और वो वीडियो ज़्यादातर जो रिलेटेड होती हैं वो हिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, रिलीजियस नॉलेज से रिलेटेड होती हैं। तो हम इस तरह की वीडियो आपके सामने लेके आते हैं जहाँ पर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, वर्ड मीनिंग सीखते हैं, साथ ही साथ जो हिस्ट्री है और जो रिलीजियस नॉलेज है उसको भी गेन करते हैं। तो जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, तारिक बिन जियाद द कॉन्कर ऑफ स्पेन। स्पेन को तारिक बिन जियाद ने फतेह किया था और आज इसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं और इसमें उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी वर्ड मीनिंग जो है वो सीखने को मिलेगी। बर्न योर बोट सेड तारिक बिन जियाद while addressing his small army after entering Spain through sea in 711 AD। तो क्या कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि अपनी नावों को जला दो। बोट जो होती है ना, बोट मतलब नाव, लकड़ी की जो नाव होती है, नावों को जला दो। सेड तारिक बिन जियाद, ऐसा तारिक बिन जियाद ने कहा। वाइल एड्रेसिंग हिज स्मॉल आर्मी, अपनी इस छोटी सी आर्मी को एड्रेसिंग करते हुए। एड्रेसिंग का मतलब होता है जब किसी भीड़ को आप कुछ बोल रहे हो, किसी मजमे को आप कुछ बोल रहे हो, उसको बता रहे हो और वो सुन रही हो आपको ध्यान से, तो इसका मतलब है कि आप उसको एड्रेस कर रहे हैं। तो ऐसा अपनी छोटी सी आर्मी को एड्रेसिंग करते हुए कहा कि अपनी नावों को जला दो। आफ्टर एंटरिंग स्पेन, स्पेन के अंदर दाखिल होने के बाद, थ्रू द सी, समंदर के रास्ते में, इन 711 हिजरी में। द ऑर्डर वॉज इंस्टेंटली फॉलोड बाय हिज फोर्स, और इस ऑर्डर को तुरंत के तुरंत फॉलो किया गया उसकी फोर्स के द्वारा। डिस्पाइट ए ह्यूज आर्मी, के बावजूद, इसके बावजूद कि एक बड़ी आर्मी, एक ह्यूज आर्मी ऑफ ओपोनेंट, विरोधी दल की, रेडी टू अटैक दम, रेडी, तैयार थी इनके ऊपर अटैक करने के लिए, उसके बावजूद भी नावों को जला दिया गया। ये एक जो है किस्सा है, इसको मैं आगे आपको और क्लियर करूंगा कि ये क्यों कहा था और कब कहा था। चलिए तारिक बिन जियाद के बारे में पढ़ते हैं और जो इन्होंने स्पेन को फतेह किया था उसके बारे में जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने स्पेन को फतेह किया। माई डियर ब्रदर, प्यारे भाइयों, वी आर हियर टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ अल्लाह, हम यहाँ आए हैं अल्लाह के मैसेज को फैलाने के लिए। नाउ, अब, द एनिमी इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपका जो दुश्मन है वो आपके सामने है। एंड द सी बिहाइंड, और पीछे समंदर है। यू फाइट फॉर हीज कॉज, आपको अल्लाह के लिए लड़ना है। या तो आपको एदर यू विल बी विक्टोरियस, या तो आपको फतेह मिलेगी, और मार्टेड, या फिर शहीद हो जाएंगे। देर इज नो थर्ड चॉइस, यहाँ पे तीसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। ऑल मीन्स ऑफ escape हैव बीन डिस्ट्रॉयड, जितने भी रास्ते बचने के हैं, बच निकलने के हैं या भाग निकलने के हैं, वो खत्म कर दिए गए हैं, बर्बाद कर दिए गए हैं। ही थंडर्ड while addressing his force, थंडर्ड का मतलब होता है गरज के साथ, दहाड़ के साथ, जो बोलते हैं ना, गरज के साथ, दहाड़ के साथ बोलते हैं। तो उन्होंने गरज के साथ ये बात कही, दहाड़ के साथ ये बात कही। while addressing his force, अपनी फोर्स को एड्रेस करते वक्त। बिफोर द बैटल बिगन, जंग की शुरुआत से कुछ देर पहले। द विक्ट्री ऑफ इस्लाम फॉलोइंग द एक्ट्स ऑफ वैलर एज वेल एज पिटी वाज इमिनेंट। द विक्ट्री ऑफ इस्लाम, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द विक्ट्री ऑफ इस्लाम की जीत करीब थी। देखिए, इस्लाम की जीत करीब थी। ये जो एक्ट हुआ, ये जो कारनामा हुआ यहाँ पे, बहादुरी का कारनामा, एक्ट ऑफ वॉर, ये जो बहादुरी का एक्ट हुआ था यहाँ पे, कारनामा, उसकी वजह से, और जो अल्लाह में विश्वास था, जो ईश्वर भक्ति थी, जो अल्लाह में विश्वास था, उसकी वजह से इस्लाम की जो जीत थी वो बहुत ही करीब आ चुकी थी। तारिक बिन जियाद वाज ए न्यू कन्वर्ट टू इस्लाम फ्रॉम बर्बर ट्राइब ऑफ अल्जीरिया। तो दोस्तों, अल्जीरिया का जो एक बर्बर कबीला था, वहाँ से ये एक कन्वर्टेड मुस्लिम थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ही वाज सेट टू बी ए फ्रीड स्लेव। दोस्तों, पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग जो है अपने घर में नौकर रखते थे, तो उसको पूरा गुलाम बना के रखा जाता था, उसको गुलाम ही कहा जाता था, स्लेव कहा जाता था, दास कहा जाता था। तो इसी तरह के ये तारिक बिन जियाद थे, और ये किसी ना किसी के जो है स्लेव हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे किसी ज़माने में। तो इनको वहाँ से फ्री कराया गया था, मतलब इनको गुलामी से आज़ादी मिली थी, और ये इस्लाम में दाखिल हो गए थे, इस्लाम को कबूल कर लिया था। इस्लाम प्रोवाइडेड हाई स्टेटस इवन टू स्लेव।
इस्लाम ने प्रोवाइड किया है ऊंचा ओहदा, हाई स्टेटस, ऊंचा ओहदा, इवन टू स्लेव, यहाँ तक कि गुलामों को भी। सलमान फारसी, बिलाल इब्न राबा एंड जैद इब्न हारिथा वर स्लेव बिफोर बीइंग फ्रीड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए यहाँ पे 3 नाम बताए जा रहे हैं, सलमान फारसी, बिलाल इब्न रब्बा एंड जैद इब्न हरीथा। ये लोग क्या हुआ करते थे, किसी ज़माने में ये गुलाम हुआ करते थे। इनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इनको जो है आज़ाद कराया गया था, गुलामी से आज़ादी दिलाई गई थी। तो जब ये गुलामी से आज़ादी मिली इनको, तो इनमें से सलमान फारसी वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ मदाइन। सलमान फारसी को अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ मदाइन, मदाइन के जो है इनको गवर्नर बनाया गया। बिलाल वाज नोन फॉर हिज ब्यूटीफुल वॉइस। हजरत बिलाल के बारे में आप लोग जानते हैं कि इनको इनकी खूबसूरत आवाज़ के लिए जाना जाता था। ये बहुत ही खूबसूरत अजान देते थे, विद विच ही कॉल्ड पीपल टू देयर प्रेयर। और ये नमाज के लिए लोगों को अजान देते थे, अजान देकर लोगों को बुलाया करते थे। जैद लेड ए फोर्स ड्यूरिंग द बैटल ऑफ मौता। जद ने अगुवाई की थी, लेड का मतलब होता है अगुवाई करना, अगुवाई की थी एक फोर्स की ड्यूरिंग द बैटल ऑफ मौता, मौता जंग मौता के दौरान इन्होंने अगुवाई की थी एक फौज की। इवन द लेटर पीरियड, यहाँ तक कि बाद में द ममलिक, ममलिक जिसको गुलाम वंश कहा जाता था, गुलाम वंश रूल्ड इजिप्ट, इस गुलाम वंश ने इजिप्ट में रूल किया। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ये भी एक गुलाम ही थे किसी के, जिनको बाद में आज़ाद कराया गया था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इस्टेब्लिश्ड हीज डायनेस्टी, इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था इन इंडिया एंड रूल्ड फॉर सेंचुरी, और इन्होंने इंडिया के अंदर साम्राज्य स्थापित किया और बहुत ही सेंचुरी तक करीब जो है इन्होंने शासन किया। तारिक बिन ज़ियाद इज बिलीव्ड टू बी बिलोंगिंग टू द असदाफ बर्बर ट्राइब फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका। तारिक बिन ज़ियाद के बारे में ऐसा माना जाता है, टू बी बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, टू बी बिलोंगिंग कि वो बिलोंग करते थे, संबंध रखते थे असदाफ बर्बर, असदाफ जो बर्बर कबीला था जो कि नॉर्थ अफ्रीका में था, वहां से ये जो है संबंध रखते थे। ही वॉज प्रोबेबली बॉर्न इन 50 हिजरी, ये जो है 50 हिजरी में जो है इनकी पैदाइश हुई। हिस्टोरियन इब्न अधरी, ये जो एक हिस्टोरियन है इब्न अधरी, हाउएवर हालांकि स्टेट्स दैट, ऐसा बताते हैं, ऐसा लिखते हैं कि ही वॉज, तो हिस्टोरियन इब्न अधरी क्या कहते हैं, ही वॉज फ्रॉम द उल हसा ट्राइब, कि वो उल हसा कबीले से थे। इब्न खल्दूम हैज़ रिटन, इब्न खल्दूम ने लिखा है दैट द उल हसा ट्राइब वाज फाउंड ऑन द बोथ साइड ऑफ द तफना रिवर इन तलेमसन अल्जीरिया। तो इब्न खल्दूम ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखा है दैट कि उल हसा जो ट्राइब था, ये उल हसा ट्राइब पाया जाता था ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में, कहाँ, जो तफना रिवर है उसके दोनों साइड में पाया जाता था अल्जीरिया में। तो ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है। Tariq bin Ziyad is considered to be one of the most important military commander in the Iberian history. तारिक बिन जियाद के बारे में ऐसा समझा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मिलिट्री कमांडर थे आइबेरियन हिस्ट्री के अंदर। इट इज़ कॉल्ड दैट ही सॉ द होली प्रॉफिट, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा इन हीज ड्रीम, अपने सपने में। हु सेइंग, जो कि कह रहे थे, टेक करेज, हिम्मत रखो, हिम्मत न हारना, ओ तारिक, ओ तारिक, हिम्मत न हारना, हिम्मत रखो, एंड अकम्पलिश, और पूरा करो, वट यू आर डिस्टाइंड टू परफॉर्म, जो तुमने तय किया है करने के लिए। ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपने में देखा था, जो कि सपने में इनसे कह रहे थे कि वो तारिक, तो हिम्मत रखो, और जो तुमने तय किया है करने के लिए उसे तुम करके दिखाओ। देन ही सो द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, उसके बाद उन्होंने देखा मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के मैसेंजर प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एंड हीज कंपेनियन, और उनके साथी, उनके सहाबा, एंटरिंग द उंदलुस, एंटर कर रहे थे, घुसते हुए उंदलुस में। अब दोस्तों उंदलुस क्या है, उस जमाने में स्पेन का नाम उंदलुस हुआ करता था, जिसको कहते थे उंदलुस। तो उन्होंने सपने में देखा
कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बोला उनको कि ओ तारिक तुम हिम्मत रखो और तुम उस काम को कर गुजरो जो तुमने तय किया है। ऐसा कहते हुए सुना और फिर देखा कि वो अपने सहाबा के साथ उंदलुस में घुस रहे थे, जा रहे थे, यानी कि तारिक जो स्पेन है, स्पेन में जाते हुए उन्होंने देखा। तारिक अवोक विद स्माइल, तारिक जागे स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ, एंड फ्रॉम दैट मोमेंट, और उसी वक़्त, उसी क्षण से, ही नेवर डाउट हिज विक्ट्री, उन्होंने जो है उसी क्षण से ये सोच लिया था कि जो है अब इस जीत में उनको कोई रोक नहीं सकता है, उनको जीत मिल जाएगी। तारिक अवोक विद ए स्माइल, तारिक सपने से जगे मुस्कुराहट के साथ, एंड फ्रॉम दैट मोमेंट, और उसी क्षण से, ही नेवर डाउटेड हिज विक्ट्री, उनको उनकी जो जीत थी उसमें अब कोई शक नहीं रह गया था। ही लेड ए स्मॉल फोर्स फ्रॉम मोरक्को इन 711 एडी, वो जो है उन्होंने अगुवाई की थी एक छोटी सी फौज की, लेड का मतलब होता है अगुवाई करना, उन्होंने एक छोटी सी फौज की अगुवाई की थी फ्रॉम मोरक्को, मोरक्को से, इन 711 हिजरी में, एंड लैंडेड ऑन द हाई रॉक, और उन्होंने लैंड किया था पत्थर पे, चट्टानों पे, विच इज कॉल्ड जबल अल तारीख, जिसको जो है जबल अल तारीख कहा जाता था। बाद में इन्हीं के नाम पे इसको नाम रखा गया था, जिसको आज हम जानते हैं जिब्राल्टर, जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। आज के दौर में अगर देखें तो इसको जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। द आर्मी ऑफ तारिक कंप्राइजिंग 300 अरब एंड 10,000 बर्बर कन्वर्टेड टू इस्लाम, इनकी जो आर्मी थी इसमें 300 जो लोग थे वो अरबवासी थे, एंड 10,000 बर्बर कन्वर्टेड टू इस्लाम, और जो बर्बर कबीला था वहाँ से 10,000 लोग थे इनकी आर्मी में जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे, नए नए इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे लोग। लैंडेड एट द जिब्राल्टर, ये 10,300 की फौज लेकर के ये लैंड किए थे कहाँ, जिब्राल्टर पे। किंग रॉड्रिक ऑफ स्पेन अमेज्ड ए फोर्स ऑफ 1 लाख फाइटर अगेंस्ट द मुस्लिम, और जो स्पेन के उस वक्त राजा थे, रॉड्रिक, राजा रॉड्रिक थे, इन्होंने इकट्ठा कर रखा था, स्मैश्ड होता है, अमेज्ड होता है इकट्ठा करके रखना, इकट्ठा करके रखा था 1 लाख की फौज को अगेंस्ट द मुस्लिम, इन मुस्लिमों के खिलाफ लड़ने के लिए। तारिक कॉल्ड फॉर री-इन्फोर्समेंट एंड रिसीव्ड एन एडिशनल कंटिजेंट ऑफ 7,000, तो जब तारिक को पता लगा कि हमारे सामने 1 लाख की फौज है तो उन्होंने और फौज मांगी थी अपने अमीर से उस वक्त की और फौज भेज दी जाए, तो उनको जो है री-इन्फोर्समेंट किया गया था दोबारा से 7,000 एडिशनल जो है टुकड़ी, कंटीजेंट जिसको सैनिक टुकड़ी, 7,000 की एडिशनल कंटीजेंट जो है उनको टुकड़ी मिली थी 7,000 की, यानी कि कुल मिलाकर के उनको करीब 17,000 लोगों की फौज थी उनके पास। और ये जो 7,000 आए थे ये कवलरी मैन थे, मतलब कि घुड़सवार थे, ये जो मिले थे अब ये घुड़सवार मिले थे इनको, अंडर द कमांड ऑफ तारिक बिन मलिक नाकी, इनकी तारिक बिन मलिक नाकी की कमांड में उनको 7,000 की जो है फौज एक्स्ट्रा मिली थी जो कि घुड़सवार थे। चलिए इसको आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। When Tariq bin Ziyad found the Muslim rank a bit nervous in the face of the large enemy in front of them, जब तारिक बिन जियाद ने पाया कि मुस्लिम रैंक, इनका रैंक का मतलब, मुस्लिम रैंक का मतलब जो उनकी फौज थी, जो 10,000 से 17,000 की फौज थी, ये उनके बारे में मुस्लिम रैंक बताया जा रहा है इनको, जो मुस्लिम रैंक थी यानी कि जो मुस्लिम आर्मी थी इनकी, जब इन्होंने देखा कि वो थोड़ा नर्वस है, थोड़ा सा परेशान है, क्या इसलिए परेशान है, इन द फेस ऑफ द लार्ज एनिमी, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ी आर्मी थी, तो इसे देख करके जब उन्होंने देखा कि मेरी फौज परेशान है, ही ऑर्डर्ड, अब देखिए वहां पे पहला जो शुरुआत में हमने पढ़ा था वही चीज आ रही है यहाँ पे, ही ऑर्डर्ड शिप टू बी बर्न, तब उन्होंने अपने जो सैनिक थे, अपनी जो आर्मी थी उसको ऑर्डर दिया कि तुम जो है जहाजों को, नावों को जला दो, एंड देन डिलीवर्ड द हिस्टोरिक एंड स्ट्रिंग एड्रेस, और जलाने के बाद उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक जो है, ऐतिहासिक जिसे कहेंगे वो, जिसे हम उर्दू में कहते हैं खुतबा, उन्होंने बहुत ही अच्छा खुतबा डिलीवर किया था, हिस्टोरिक जो है एड्रेस किया था अपने फौज को, स्ट्रिंग एड्रेस टू द मुजाहिदीन, इन मुजाहिदीनों को, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होता है मतलब जैसे बिजली की कड़क होती है ना, उसको कहते हैं स्ट्रिंग, तो बिजली की कड़क की तरह मतलब गड़गड़ाहट के साथ, दहाड़ के साथ इन्होंने एड्रेस किया था मुजाहिदीन को, बहुत ही अच्छा खुतबा बयान किया था, मोटिवेट किया था कहने का मतलब। द टू आर्मी मेट
दो आर्मी मिली भिड़ी एट द बैटलफील्ड, जंग के मैदान में, ऑफ ग्वाडलेट वेयर किंग रॉड्रिक वाज डिफीटेड, जहां पे किंग रॉड्रिक जो कि 1 लाख फौज के साथ वहां लड़ने के लिए आया था, किंग रॉड्रिक वाज डिफीटेड जो कि वहां उस जंग में हार गया एंड किल्ड ऑन रमदान 28 92 हिजरी में 92 हिजरी में किंग रॉड्रिक को जो है मार दिया गया था 28 रमदान के दिन, और स्पेन को जो है एक तरह से फतेह कर लिया गया था। द डिफीटेड स्पेनिश आर्मी रिट्रीटेड टुवर्ड टोलेडो। अब ये जो डिफीटेड, जो हारी हुई स्पेनिश आर्मी थी, वो उसने क्या किया, वो पीछे हट गई, रिट्रीटेड पीछे हट गई, टुवर्ड्स टोलेडो, टोलेडो की तरफ पीछे हट गई। तारिक बिन जियाद डिवाइडेड हीज ट्रूप इनटू 4 रेजिमेंट, और तारिक बिन जियाद ने अपनी जो 17,000 की फौज थी उसको 4 भागों में बांट दिया था, 4 रेजिमेंट में बांट दिया था, फॉर ए हॉट परस्यूट, इनको हराने के लिए, इनका पीछा करने के लिए, जो पीछे भागे थे, ये आर्मी जो पीछे हटी थी। 1 रेजिमेंट एडवांस्ड टुवर्ड्स कोर्डोबा एंड सबड्यूड इट। तो एक रेजिमेंट जो है क्या की, जल्दी जल्दी से कोर्डोबा पहुंची और उसने कब्जा कर लिया, अपने वश में कर लिया, सबड्यूट कर लिया इस कोर्डोबा को। द सेकेंड कैप्चर्ड मुर्सिया, तो दूसरी जो इनकी रेजिमेंट थी उसने मुर्सिया पर कब्जा कर लिया। एंड द थर्ड एडवांस टुवर्ड सरागोसा, और जो तीसरी रेजिमेंट थी वो उसने सरागोसा पे जाकर के पूरी तरह से उनको वश में कर लिया, कब्जा कर लिया। अब एक रेजिमेंट जिसमें खुद तारिक बिन जियाद थे, तारिक हिमसेल्फ मूव्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स टोलेडो, तारिक ने क्या किया, एक रेजिमेंट के साथ वो धीरे धीरे से मूव कर गया टोलेडो की तरफ से। द सिटी सरेंडर्ड विदाउट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है विरोध करना, प्रतिरोध करना। तो सिटी ने क्या किया, इस सिटी ने क्या किया, द सिटी सरेंडर्ड विदाउट रेजिस्टेंस, बिना किसी विरोध के, बिना किसी प्रतिरोध के इन्होंने सरेंडर कर दिया, पूरे शहर ने सरेंडर कर दिया। द किंग रॉड्रिक्स रूल केम टू एन एंड इन स्पेन, और जो किंग राजा रॉड्रिक का जो शासन था वो लगभग खात्मे को आ गया स्पेन के अंदर। मुस्लिम रूल वाज ए मेजर बोन टू लोकल रेजिडेंस, मुसलमानों का जो शासक था वहां, वाज ए मेजर, एक बहुत बड़ा वरदान था। लोकल रेजिडेंस, वहां के जो लोकल रेजिडेंस है उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान था। नो प्रॉपर्टीज और स्टेट्स वर कॉन्फिस्केटेड, कि कोई भी तरह की जो संपत्ति थी उसको जो है जब्त नहीं किया गया था मुस्लिमों के द्वारा। इंस्टीड द मुस्लिम इंट्रोड्यूस एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, बल्कि वहाँ मुस्लिमों ने बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम जो है टैक्सेशन का, टैक्स का बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे। विच सून ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू द पेनिनसुला एंड मेड इट ए मॉडल कंट्री इन द वेस्ट। विच सून ब्रॉड, जो कि बहुत जल्द लेकर आया, प्रोस्पेरिटी समृद्धि सफलता, प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि सफलता, जो कि बहुत, जो ये टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इसकी वजह से बहुत ही जल्द वहाँ पे सफलता और समृद्धि लेके आया टू द पेनिनसुला, उस द्वीप में, एंड मेड इट ए मॉडल कंट्री इन द वेस्ट, और पश्चिम के देशों में ये जो है एक तरह का ये कंट्री जो है वो मॉडल बन चुकी थी बाकी देशों के लिए। ऑल कम्युनिटीज हैड इक्वल अपॉर्चुनिटी, वहाँ की जितनी कम्युनिटी थी सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी थी फॉर एंट्री इनटू द पब्लिक सर्विस में एंटर करने के लिए। द ज्यू एंड द पीसेंट इन स्पेन रिसीव्ड द मुस्लिम आर्मीज विद ओपन आर्म, द ज्यूज थे एंड द जो पीसेंट थे, इन्हें जो स्पेन के थे, ये तो ज्यूज एंड द पेसेंट ऑफ स्पेन के थे, इनको रिसीव्ड हुआ द मुस्लिम आर्मीज रिसीव हुई विद ओपन आर्म के साथ। द सर्फडॉम्स दैट प्रिवेल्ड वर अबोलिश्ड एंड फेयर वेजेस वर इंस्टीट्यूटेड। तो क्या था वहाँ पे, जो दास प्रथा थी जो कि बहुत ही हावी थी, पूरी तरह से वहाँ पे हावी थी। वर अबोलिश्ड, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। एंड फेयर वेजेस, और जो है एक जो फेयर वेजेस होती है, जो फेयर मजदूरी होती है, किसी से कोई गुलामी नहीं करवा पाएगा, अगर काम करवाएगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, जो ये फेयर वेजेस थी उसको जो है लागू किया गया। एज ए रिजल्ट ऑफ मुस्लिम रूल, मुस्लिमों के शासन की वजह से स्पेन बिकम ए बीकन ऑफ आर्ट, स्पेन जो है कला का प्रतीक बन गया था, साइंस एंड कल्चर में यूरोप का, पूरे यूरोप का जो है ये है जो है कला का प्रतीक बन चुका था। मॉस्क, प्लेसेस, गार्डन, हॉस्पिटल एंड लाइब्रेरी वर बिल्ट,
नए नए मस्जिद, प्लेसेस, गार्डन, हॉस्पिटल और लाइब्रेरी जो है वो बनाई गई थी उस वक्त। कनल वर रिपेयर, जो कनल थी, नहरें थी, उनको रिपेयर किया गया। एंड न्यू वन वर डग, और जो नई नई नहरें थी और खोदी गई। न्यू क्रॉप्स वर इंट्रोड्यूस, नए नए जो क्रॉप्स थे वो वहाँ पे लाए गए, लागू किए गए। फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द मुस्लिम, जो दूसरे मुस्लिम कंट्री थी वहाँ से जो है फसलों को, नई नई फसलों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज, और इससे क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गया। खलीफा वालिद बिन अब्दुल मलिक इनवाइटेड मूसा बिन नासिर एंड तारिक बिन जियाद टू दमस्कस। दमस्कस दोस्तों उस वक्त जो सीरिया है, आजकल का जो सीरिया है उसको कहा जाता है, उस वक्त दमस्कस कहा जाता था, दमिश्क कहा जाता था, उर्दू में दमिश्क, इंग्लिश में दमस्कस, और आज के दौर में सीरिया। बट वेन दे रीच द कैपिटल द खलीफा वाज ऑन डेथ बेड। खलीफा वालिद बिन अब्दुल मलिक, उस वक्त जो खलीफा थे वो वालिद बिन अब्दुल मलिक थे। इन्होंने इनवाइट किया था मूसा बिन नासिर एंड तारिक बिन जियाद को, मूसा बिन नासिर एंड तारिक बिन जियाद दोनों को इनवाइट किया था टू दमस्कस, दमिश्क, सीरिया। बट व्हेन दे रीच, पर जब ये दोनों लोग यहाँ पहुंचे, द खलीफा वाज ऑन डेथ बेड, तो इनका जो है एक तरह से खलीफा का इंतकाल हो चुका था। खलीफा सुलेमान सक्सीड हिम इन फरवरी, अब यहाँ पे देखिए खलीफा सुलेमान सक्सीड हिम इन फरवरी, इसका मतलब ये है कि जो ये खलीफा थे वालिद इब्न अब्दुल मलिक, इनके इंतकाल के बाद जस्ट ये खलीफा बने। खलीफा सुलेमान सक्सीड हिम इन फरवरी। ही टर्न अगेंस्ट द टू कमांडर्स, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये मुकर गए, एक तरह से मुकर गए, टू कमांडर के खिलाफ हो गए। जो तारिक बिन जियाद और मूसा बिन नासिर थे इनके खिलाफ हो गए, क्योंकि ये खलीफा बन चुके थे, उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये इनके खिलाफ हो गए। और ही डिप्राइव्ड देम ऑफ ऑल एम्यूनिटीज, मतलब कि जितनी सुख सुविधाएं थी उनसे इनको वंचित कर दिया, इन दोनों लोगों को इनसे वंचित कर दिया। तारिक डेड इन दमिश्किस, तारिक का इंतकाल जो हुआ वो दमिश्किस में हुआ इन 720 720 हिजरी में। इन एनोनिमिटी, मतलब एक गुमनामी में इनका इंतकाल हुआ। बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं कि मतलब इनका इंतकाल कैसे हुआ और कहाँ पे किस जगह पे हुआ। तो दोस्तों अगली वीडियो में लेके आऊंगा जहाँ पे हम जानेंगे उकबा बिन नाफे के बारे में।